हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्ट 247 में। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने खोरठा लिया है और खोरठा सब्जेक्ट को लेकर के अपनी तैयारी को कर रहे हैं और झारखंड सीजीएल को क्रैक करना है, तो हम आपके लिए खोरठा की पूरी तैयारी यहाँ पर 100% सिलेबस को यहाँ पर कवर कराएंगे। सब कुछ करवाएंगे, चाहे वह कविता हो, कहानी हो या फिर नाटक और साहित्य की अन्य विधाएं में या व्याकरण हो, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत शानदार तरीके से करा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। और उसके बाद अगर आप पेपर 2 और पेपर 3 में भी अगर आप पूरी तरह से 150 में 130 प्लस लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 70 दिनों का मास्टर प्लान उसके लिए चलाया जा रहा है। आप उससे ज़रूर जुड़े, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं उससे, वह अपने आप में कुछ बदलाव को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे। आज हम लोग खोरठा निबंध को स्टार्ट किए हुए हैं। आज खोरठा निबंध लगभग ख़त्म हो जाएगा, आज के आज ही ख़त्म कर देंगे। और कल से हम लोग क्या करेंगे कि पद साहित्य में चले जाएंगे, यानी कि कविताओं में। एक मौनी फूल है, आँखी की गीत, दामोदरे कुराय और कोठेक पायदे खड़ी, इस तरह से तो 4 पार्ट है उसके, उसको एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आज खोरठा निबंध में हम लोग देखेंगे हामिन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। हामिन के संस्कृति और उसके ऊपर संकट, ये हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये निबंध जो है बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखी गई है। चूँकि यह खोरठा निबंध संग्रह जो है, बीएन ओहदार इनके इस निबंध के लेखक हैं। उनके बारे में भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे उनके बारे में, उनके परिचय, उनका जो परिचय है उसके बारे में। फिर उसके बाद हामिन के संस्कृति और तापकर ऊपर संकट है, यह जो बीएन ओहदार जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो हमारा संस्कृति है, जो हमारे क्षेत्र की संस्कृति सभ्यताएं हैं, जिसके बारे में इससे पहले भी हम लोग संस्कृति सभ्यता पर निबंध पर ओहदार जी ने बहुत प्रकाश डाला है। तो वैसे ही है कि संस्कृति के ऊपर जो अभी संकट मंडरा रहा है, ये संस्कृति जो धूमिल हो रही है, उसी चिंता को इस निबंध के माध्यम से जाहिर कर रहे हैं बीएन ओहदार जी। चलिए देखते हैं। एखन झारखंडे सांस्कृतिक पुनर्जागरण के पहर चल रहा है। कहता है इस समय झारखंड में सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी कि संस्कृति का पुनर्जागरण का समय चल रहा है। शैले सांस्कृतिक शब्देक चर्चा एखन बढ़िए जोर। कहता है इसीलिए सांस्कृतिक शब्द का चर्चा, संस्कृति शब्द का जो डिस्कशन है, जो इस पर चर्चाएं चल रही है, वो बहुत जोर पकड़ा हुआ है। तो संस्कृति की लागे ईटा फुरचाई के बुझे दरकार। तो संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, इसको साफ साफ शब्दों में, इसको बहुत अच्छे तरीके से, फुरचाई का मतलब क्या होता है, साफ साफ, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने का, बूझने का अभी बहुत ज़रूरत है। जखन जखन सांस्कृतिक बात उठे है तखन तखन एगो आरो शब्द समयता, जिसको कि सभ्यता भी कहा जाता है, संस्कृति सभ्यता के चर्चा न चले है। कहता है कि जब जब संस्कृति का बात उठता है तो उसी समय सभ्यता का भी बात उठेगा ही उठेगा, है कि नहीं। उसके बाद मकिन लोक प्राय ये दुइयो शब्द एक संगे चर्चाक बेरा गड़बड़ाइए जाहत। कहता है कि लेकिन ये जो संस्कृति और सभ्यता, जब जब संस्कृति की चर्चा उठेगी तब तब वहाँ पर सभ्यता की भी चर्चा उठेगी। लेकिन लोग जो हैं, अक्सर क्या होता है, ये दोनों शब्द को एक साथ चर्चा करने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं। संस्कृति सभ्यता, सभ्यता संस्कृति क्या है पता नहीं। मैंने कि दुइयों के अर्थ अलग अलग फुरचावे में कटी धुक चुकाए लागत है। इसका मतलब ये है कि दोनों, यानी कि संस्कृति और सभ्यता, दोनों के अर्थ को, दोनों के मीनिंग को एक अलग अलग समझाने में थोड़ा सा क्या होता है, कटी मतलब कटी थोड़ा जो है सकपकाने लगता है। थोड़ा उसको समझ में नहीं आता है कि इन दोनों अर्थ का सही मीनिंग क्या होगा, दोनों अर्थ को अलग अलग कैसे समझाया जाए। तो यहाँ पर ओहदार जी ने इसे समझाया, समझिए अच्छे से। ऐसे तो संस्कृति और समयताक मध्य ढांगा फर्क नखे, रीची फर्क है। कहता है ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता के मध्य मतलब मध्य बीच में, संस्कृति और सभ्यता के मध्य ढांगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ढांगा बहुत ज़्यादा या फिर जटिल पेचीदा कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे तो संस्कृति और सभ्यता के मध्य कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ढांगा मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, रिची फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है, एक मतलब सूद के बराबर। मैंने एगो गेटिना सिक्का के दुई गो पीठ। कहता है मतलब एक सिक्के के यह 2 पहलू हैं,
एक पीठ सभ्यता लागे, एक पीठ सभ्यता है तो दूसरा पीठ संस्कृति। कहता है एक ही सिक्का का सभ्यता और संस्कृति जो है एक ही सिक्का का दो पहलू है। एक पहलू अगर सभ्यता है तो दूसरा पहलू क्या है, संस्कृति है। एकरा दोसर भावे ई तरह फरचावल जाई पारे कि जे कोनो चीज बा जिनिस हमिन ठीन है सेटा लगे सभ्यता। कहता है कि इस बात को दूसरे प्रकार से इस तरह से साफ साफ समझाया जा सकता है, इस प्रकार से साफ साफ समझा जा सकता है कि कोई चीज, जो कोई वस्तु हमारे पास है, कोई भी वस्तु हमारे पास जो है वह है सभ्यता। और जे कोनो चीज के आदमी अपन सूखे के लागिन खोजे ही है सभ्यता। कहता है और जो भी चीज का आदमी अपने सुख के लिए खोजता है, जैसे सुख के लिए, जैसे अभी हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं अपने सुख के लिए लेकर आए, कैलकुलेशंस बहुत इजी हो गया, मोबाइल से बहुत ज़्यादा अपना सुख, पहले चिट्ठी का ज़माना था, अभी तुरंत आप वीडियो कॉल पर देख लेते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा ये हो गया, सुविधा आ गया। तो सुविधा के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए जो लोग कुछ वस्तुओं का जो आविष्कार करता है, जो खोज करता है, जो हमारी भौतिक वस्तुएं हैं हमारे चारों ओर, ये है सभ्यता। ये बोल रहा है सभ्यता। जैसे कि पटतई रुपए, मतलब उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो मोटर, रेल, तार, बिजली, मतलब उड़न जहाज जो है एरोप्लेन, पानी के जहाज, लूगा, टेरलिन, कंप्यूटर, आरो मतलब जैसे कि उदाहरण स्वरूप जितने भी सामान, जितनी भी वस्तुएं, जो भी भौतिक वस्तुएं हमारे चारों ओर हैं, जैसे मोटर है, ट्रेन है, तार है, इलेक्ट्रिसिटी है, एरोप्लेन है, पानी का जहाज है, कपड़ा लत्ता, कंप्यूटर, ये सारे के सारे जो है हमारे चारों ओर, ये है सभ्यता। तो ये सब के मनुष्य अपन सुखे लागे आविष्कार कर ले है। तो ये सब जो है मनुष्य इन सबों का अपने सुख के लिए इसका क्या किया है, आविष्कार किया है। समझ गए? तो यही है सभ्यता। क्या है? यही है सभ्यता। मैंने सभे भौतिक जिनिस गुला सभ्यता लगे, मतलब इसका मतलब यह है कि सारा कहाँ पर थे, भौतिक वस्तुएं, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं जो मनुष्य अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख शांति के लिए, सुविधा बोल सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए जिसका आविष्कार किया है, वही है सभ्यता। सैले कोनो विद्वान सभ्यता के भौतिक संस्कृतियों कहल हतिन। इसीलिए कहता है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि सभ्यता को भौतिक संस्कृति भी कहे हैं। दोसर बाटे जे कुछ हमिन हकी सेटा भेलक संस्कृति, अब हमिन के लागी सेटा जाने के दरकार। कहता है दूसरे तरीके से, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम लोग जो हम लोग हैं वह है संस्कृति। जो हम लोग अभी हैं वह संस्कृति है, और हम क्या हैं इसको बहुत अच्छे से जानने का जरूरत है। जैसे कि हम लोग हैं संस्कृति, हम लोग जो भी है अभी वह संस्कृति है, लेकिन हम लोग हैं क्या, इसे जानना जरूरी है। ये तो बड़ी अर्गोझाइल सवाल, मकिन और भेटाले बढ़िया आसान। कहता है यह हम क्या हैं, ये बहुत उलझा हुआ सवाल है, लेकिन अगर और आगे आप जाएंगे, उससे रूबरू होंगे, तो यह बहुत आसान है। अगर इसको ढूंढेंगे तो एकरा खाटे खूटे ई भावे बुझा है कि हमिन के विचार, हमिन के चाल चलन, हमिन के काम करे ढर्रा, जिंदगी प्रतीक, हमिन के दृष्टिकोण, हमिन के जीवन दर्शन, हमिन के विश्वास, आरो जे सब हमिन पर्याले खूटी दर खूटी, पुसूत दर पुसूत बाप दादा से सिखले आए नहीं। ये सब चीजवन के मेसर कोसर के हमिन बा हम, यानी कि हम के ढांचा ढड़ाव है सैटा हमनिक संस्कृति। देखिए यह बहुत बड़ा सेंटेंस मैंने कह दिया। बा का मतलब क्या होता है, या, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि हम लोग जो अभी हैं वही है संस्कृति, लेकिन हम लोग क्या है, तो कहता है इसको अगर अच्छे से समझा जाए, इस तरह से मतलब समराई करके अगर देखा जाए तो क्या है, हम लोगों का जो विचार है, हम लोगों का अभी जो चाल चलन है, हम लोग का काम करने का जो ढर्रा है, जो स्टाइल है, जो जिंदगी के प्रति हमारा जिस प्रकार का दृष्टिकोण है, हमारा जो जीवन दर्शन जिस प्रकार का है, हम लोगों का विश्वास किस प्रकार का है, बहुत पुरखों से, बहुत समय से, मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें खूट दर खूट, यानी कि जो अनुवांशिक रूप से पुष्ट दर पुष्ट, यही होता है बाप दादा से जो हम लोग सीखे हैं, उसको मिला जुला कर कहा जाए तो वही हम लोग का जो ढांचा ढेड़ाव है, हम लोग जिस तरह के हैं, जैसे कि अभी हम लोग इंडिया में है तो यहाँ गोरे काले सब तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में जाइए तो वहाँ अलग तरह के लोग मिलेंगे। तो जिस तरह का हमारा ढांचा ढेड़ाव है, जैसा हमारा स्ट्रक्चर है, वही है पूरे के पूरे हम, और वही है संस्कृति। ये तो भेलक सभ्यता और संस्कृति के फर्क फुरचाए लरत। कहता है यह तो सभ्यता और संस्कृति का अलग अलग अंतर, बहुत साफ साफ यह अर्थ हुआ। ये दुयोग मैदे की फर्क है सैटा जाने के दरकार। कहता है इन देखो, सभ्यता और संस्कृति का यह तो अलग अलग अर्थ हो गया, लेकिन इन दोनों के मध्य
जो एक अंतर है, क्या अंतर है, उसको जानने का जरूरत है। हिया एगो पटतैर दई के ई बात के हम फरचावा हो। जैसे कि यहाँ कहता है, यहाँ एक उदाहरण दे करके हम इस बात को साफ साफ आपको बताते हैं। जैसे आग लागे मानुखे का आविष्कार, मानुखे खोज एकर गुणटा सब के उजानहत। कहता है, जैसे कि हम इसको समझाते हैं एक उदाहरण दे करके। जैसे आग, आग जो है मनुष्य का आविष्कार है, मनुष्य का खोज है, और इसके गुण को कौन नहीं जानता है, सबको ही जानता है। एकर से गोटे दुनिया के पोड़ाई के छारदार करल करल जाई पारे, आर एहे आएगे गोटे दुनिया के भोजनो रिंदा है। कहता है, आग का गुण कौन नहीं जानता है। इसी से पूरे दुनिया को जला करके छरदर कर किया जा सकता है, मतलब, और इसी से हम लोग खाना भी बनाते हैं। भोजन रिंधा मतलब भोजन रिंधते हैं, सिझाते हैं, पकाते हैं, यही होता है भोजन रिंधा का मतलब, कि रिंधा रांधा, भोजन रिंधा है मतलब रिन रहा है, सिझा रहा है, ये कहते हैं। तो इसी आग से हम लोग दुनिया को खत्म भी कर सकते हैं, और इसी आग से हम लोग खाना भी खाते हैं, भोजन भी करते हैं, और दुनिया चल भी रहा है। तो आगे प्रयोग कौन भावे करल जाए, कहता है। तो आग का जो प्रयोग है, जो यूज है, वह किस प्रकार से किया जाता है। दुनिया के पोड़बे के लागिन न भात रांधे के लागिन। कहता है, दुनिया को जलाने के लिए या फिर अपने भोजन को बनाने के लिए यदि एकर से पोड़बे काम लेल जाए तो ऊटा संस्कृति न विकृति। कहता है, यदि आप इससे जलाने का काम करेंगे, इससे अगर किसी को जलाने का काम करेंगे, तो वह संस्कृति नहीं है, वह विकृति है। यदि मनुखे के हिते प्रयोग करल जाए तो संस्कृति। कहता है, यदि कोई चीज, कोई आविष्कार मनुष्य के हित के लिए प्रयोग किया जाता है तो वही है संस्कृति। ई भावे कहल जाए पारे कि सब सभ्यता प्रयोगता संस्कृति लागे। कहता है, इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि सभ्यता का प्रयोग ही संस्कृति है। और सभ्यता क्या है, जो ये भौतिक वस्तुएं हैं, जो अपने सुविधाओं के लिए हम लोगों ने आविष्कार किया है, इसका प्रयोग आप करते आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार आपका जीवन ढर्रा, काम करने का तरीका, अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण हो जाएगा, और सभ्यता के प्रयोग को ही संस्कृति कहते हैं। चलिए समझ गए। जैसे अणुबम, परमाणु बम, मनुखिक आबगा आविष्कार। कहता है, जैसे कि अणुबम है, एटम बम, परमाणु बम, ये सारे के सारे जो है मनुष्य का आविष्कार है। ठीक है। एकर से गोटे दुनिया के आइक झपकाउथी जराई के खाक करल जाए पारे, और ना तो गोटे दुनियाए लागिन शक्ति ऊर्जा मिले। कहता है कि देखो, जैसे कि एटम बम वगैरह है, तो ये मनुष्य का आविष्कार है। अगर इसके द्वारा अगर इसको दुनिया के अहित में, मतलब हित में नहीं, इसके अहित में काम किया जाए इससे, तो आंख झपकते ही पूरे दुनिया को ये क्या करेगा, जला करके खाक कर देगा। लेकिन अगर इसको अच्छे से यूज किया जाए तो ये पूरे दुनिया के लिए शक्ति का स्रोत है। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सभ्यता का सही से यूज कर रहे हैं अपने आविष्कार का, तो वह संस्कृति है, नहीं तो वह विकृति है। यह बता जान लिए एक दरकार की विज्ञान के पैत काम बा, खोज बा, आविष्कार मनुखे के हित खातिर होवे है। कहता है, यह बात जान लेने का जरूरत है कि विज्ञान साइंस, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी का जो प्रत्येक काम होता है, जो हर एक काम या खोज या आविष्कार मनुष्य के हित के लिए ही होता है। यह वैज्ञानिक जोरे आज मनु गोटे दुनिया के मालिक। कहता है, इसी साइंस टेक्नोलॉजी के बल पर ही आज जो मनुष्य है वह दुनिया का मालिक बन बैठा है। तो खराब प्रयोग टा न बिचकुन बेस प्रयोग। तो क्या इसका जो आविष्कार किया है, अगर उसका खराब प्रयोग आप करेंगे, खराब मतलब खराब, तो इसका अगर आप खराब प्रयोग करेंगे उसको, तो वह विकृति होगा, वह संस्कृति नहीं होगा। मैंने के मनुखे के हित लागिन प्रयोगटा संस्कृति, मतलब यह कह सकते हैं कि मनुष्य के हित के लिए अगर आप उसको प्रयोग करते हैं तो वही है संस्कृति। हम इनके सांस्कृतिक झलक, हम इनके परब त्योहारे, हम इनके नेगे चावरे, हम इनके रीझ रंग टाय, हम इनके गीते नादे, हम इनके चाल चलने, हम इनके उठन बैठने, हम इनके बातें चीते, हम इनके पिंधना ओढ़नाए, हम इनके काम करे ढर्राए, हम इनके नियम कानून, हम इनके व्यवहारे मैंने पैते काम दिखाए। कहता है, हम लोगों का संस्कृति का झलक हम लोग का पर्व त्योहार में दिखता है, हम लोगों का खाना पीना, गीत गाना, हम लोगों का चाल चलन, हम लोगों का उठना बैठना, हम लोग जिस तरह से बातचीत करते हैं, हम लोग जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं, हम लोग का जो काम करने का ढर्रा है, हम लोगों का जो नियम कानून है, हम लोगों का जो व्यवहार है, ये सारे के सारे में हम लोगों का संस्कृति का झलक दिखता है। ठीक है, झारखंडी संस्कृति हम इन भारत के लोग
झारखंडी संस्कृति हमिन भारत एक लोग। झारखंड का संस्कृति क्या है कि हम लोग भारत के लोग हैं। भारत हमिन के देश, भारत जो है हम लोगों का देश है। गोटा भारत के देश के मुख्य रूपे संस्कृति नजरे दो भागे बांटल जाए पारे। कहता है पूरे भारत देश को अगर मुख्य रूप से संस्कृति के लिहाज से, संस्कृति के नजर से दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तो बड़का बड़का नदी और समुंदर धारिक समतल पैदगर मैदान आर तही बैसल माड़ल शहर। कहता है एक तो बड़े बड़े नदी और समुद्र के किनारे, धारिक मतलब क्या होता है किनारे, समतल जो मैदान है वहां पर बसा हुआ बड़ा बड़ा शहर, बसल माड़ा मतलब बसा हुआ जो बड़ा बड़ा शहर है। जैसे कि समुद्र के किनारे सारे के सारे जो बड़े शहर हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता है, चेन्नई है, ठीक है। उसी तरह से जो बहुत बड़े बड़े शहर, एक तो समुद्र के किनारे किनारे चारों ओर जो है वो संस्कृति, और दूसरी ओर बड़का बड़का नदी और समुद्रिक मांझेक मो खूब ढांगा चाकार आर ओसार क्षेत्र जहाँ बोन पहाड़ छोटे छोटे नदी नाला और झरना बो है। ई बोन पहाड़े रहवैयो लोकवैन के एगो फरके किस्म के संस्कृति है, जकरा बोनेक संस्कृति बा अरण्य संस्कृति कहल जाए पारे। मतलब बा मतलब या, ठीक है। तो कहता है कि एक और तो समुद्र के किनारे किनारे बहुत बड़ा बड़ा जो शहर बसा हुआ है वो अलग है, नदी सभ्यता है। दूसरी ओर जो बड़ा बड़ा नदी समुद्र के बीच जो बहुत अच्छे से चाकर चौकर मतलब अच्छा लंबा चौड़ा जो क्षेत्र है, जहाँ वन पहाड़ जंगल झरना नाला नदी नाला जंगल पहाड़ रहवैया लोग का जो एक संस्कृति है वह एक अलग टाइप का संस्कृति है, जिसे अरण्य संस्कृति कहा जा सकता है। ई क्षेत्र एक नाम झारखंड कहल गेल है, और यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का नाम झारखंड कहा गया है। मैंने एक धरती के ऐसा खंड बाटुकरा जहां बोन झार मुख्य रूप पावा है। मतलब कहता है इस क्षेत्र को झारखंड कहा गया है, और मतलब कि धरती का एक ऐसा खंड, धरती का एक ऐसा टुकड़ा जहां पर जंगल झाड़ मुख्य रूप से पाया जाता है। झारखंड नाम कोनो नावानाय बिचकुन एकर वर्णन बौद्ध साहित्य और वेद पुराणों में मिला है। कहता है झारखंड का नाम कोई नया नहीं है, अगर कहा जाए तो इसका वर्णन देखा जाए तो इसका वर्णन जो है बौद्ध साहित्य में वेद पुराणों में भी मिलता है। आप लोग देखेंगे, अगर झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहां से भी देखेंगे। ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा से सटल और बोन पहाड़ से छेकाइल जगह जहां भारत एक सब ले बेसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और कते कते किस्म के पिछड़ी जाति सदान रहत। कहता है यह जो क्षेत्र जिसके बारे में हमने बात किया कि जंगल झाड़ पहाड़ से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, तो एक क्षेत्र कौन सा है, समुद्र के किनारे किनारे नदियों के बड़े बड़े नदियों के किनारे जो बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, एक तो वो सभ्यता और दूसरा सभ्यता जहाँ जंगल झाड़। तो यह क्षेत्र एक तो झारखंड और दूसरा है मध्य प्रदेश बंगाल बिहार उड़ीसा, और उड़ीसा से सटा हुआ जंगल झाड़ से छिकाया हुआ, ठीक है, भारत का, जहां पर कि भारत के सबसे ज्यादा एससी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलते हैं, या फिर बहुत अलग अलग तरह के पिछड़ी जाति और सदान रहते हैं। सदान क्या है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का जो मैंने एमसीक्यू करवाया है झारखंड जीके का उसमें सदान पहला क्वेश्चन ही है। यहाँ मुंडा समूह के अनेक जात, यहाँ जो है मुंडा समूह का अनेक जात है, मुंडा संताल हो खड़िया महली भूमिज रहत। कहता है यहाँ पर मुंडा समूह का अनेक जात रहता है। मुंडा समूह है और उसके अलग अलग जात हैं, कास्ट हैं, जैसे कि मुंडा संथाल हो खड़िया महली और भूमिज रहते हैं। लेकिन गोटे दुनिया के सबसे पहिल शैव भेल जात और दक्षिण पूर्व ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया के एस्ट्रो एशियाई जात के वंशज लागत है। कहता है कि यहाँ पर पूरे दुनिया का सबसे पहला सभ्य जात जो है रहता है दक्षिण पूर्व, दक्षिण मतलब दक्षिण नीचे की ओर, पूर्व यानी कि इस साइड में दक्षिण पूर्व एशिया का एस्ट्रो एशियाई जात के वंशज लगता है। ये जो मुंडा समूह है ये है, और यह दुनिया का सबसे पहला सभ्य जात है यह कहा जा रहा है। और ई भावे कहल जाए पारे कि मुंडा समूहिक लोग गोटे दुनिया सब ले पहिल सैब भेला ताकर पाछू बाकी दुनिया। कहता है और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मुंडा समूह का जो लोग है पूरे दुनिया का सबसे पहला सभ्यता था, और उसके पीछे उसके बाद जो है सारा दुनिया का सभ्यता आया। ई बात सुन के केहू चौके पर जाई पारे आर एहव सवाल करे पारे कि ई मुंडा जाइतेक लोग एखन तो बेस ले लुगा फाटा पिंधे कोड़ल सीखल नखत, तो एखन दुनिया के सबसे सब ले पहिल शैव जात कैसे कहता है
कि इस बात को सुन करके कि मुंडा सभ्यता, मुंडा समाज जो है दुनिया का सबसे पहला सभ्यता था, इस बात को अगर कोई सुनेगा तो अचानक से वो क्या होगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा और यह सवाल कर सकता है कि मुंडा जाति के लोग जो है अभी तक तो अच्छे से कपड़ा लत्ता पहनना नहीं सीखा है, तो ये लोग दुनिया का सबसे पहला सभ्यता कैसे हो जाएगा। ठीक है, यह पूछ सकता है सवाल। मकिन यह एगो बात बात जान लिए के दरकार है कि कोनो जाइते लोग ठीकन यदि भौतिक सुख सुविधा सभे जिनिस है, बड़का बड़का घर दूरा मोटर गाड़ी रेल जहाज आदि है, और यदि विचार ठीक न के, शोषणकारी समाज व्यवस्था है, सह अस्तित्व की भावना न के, एक दूसरे के हित के ध्यान न के, मनुखे के पैत कर्म मनुखे के हित की खातिर न के, तो वो जायत सैभ न। कहता है कि अगर आप यह सवाल पूछेंगे कि यह दुनिया का सबसे सभ्य समाज है, लेकिन अभी तक तो ये लोग अच्छे से कपड़ा लत्ता इसके पास कुछ नहीं है, भौतिक सुख सुविधाएं, तो यह लोग कैसे सभ्य हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग जान लीजिए कि कोई भी जात के लोग जो हैं ठीक प्रकार से, जिसके पास भौतिक सुख सुविधा का सारा वस्तुएं हैं, बड़ा बड़ा घर है, द्वार है, बड़ा बड़ा घर है, बड़े बड़े आलीशान घर हैं, गाड़ी है, मोटर है, रेल है, जहाज है, और मतलब लेकिन है सारा कुछ, भौतिक सुख सुविधाओं का सारा कुछ है, लेकिन अगर विचार ही ठीक ना हो, और समाज जो हो वह शोषण, समाज में जो व्यवस्था है वह शोषणकारी समाज है, यानी कि जो गरीबों का शोषण किया जाता है, और इस प्रकार का व्यवस्था हो, सह अस्तित्व का भावना नहीं हो, यानी कि लोग को सबको एक साथ जीने का अधिकार, उस टाइप का भावना ना हो, एक दूसरे का हित अहित का ध्यान नहीं रखने वाला हो, मनुष्य का जो काम है प्रत्येक काम अगले मनुष्य के हित के लिए ना हो, तो वो जात सभ्य नहीं है। उसके पास केवल वस्तुएं हैं भौतिक, लेकिन वह सभ्य नहीं है। सभ्य माने सोझे बेस बेस पिंधना ओढ़ना, गाड़ी मोटर चखना, चिकन सुथर और सुख से रहना ना हवे। कहता है कि सभ्य का मतलब यह नहीं होता है कि उसके पास कैसा पहनावा ओढ़ावा है, उसके पास गाड़ी मोटर है, चिकन सुतर मतलब साफ साफ से रहना, सुख से रहना, और यह सभ्यता का मतलब नहीं है। सब तो जब तब ई सुविधाटा सब के बराबर भेटाई जाए तब। कहता है सभ्य तो तब कहलाएगा जब ये जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं सबको बराबर मिले, सबको बराबर का हक मिले, सह अस्तित्व की भावना जागे, तब होगा सभ्य। ई भावे मुंडा जात और झारखंड क्षेत्र एक रहवैया लोग बेसी सभ्य लागते किले, ना कि हियाक समाज व्यवस्था समतावादी है, मानवतावादी है। कहता है इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुंडा जात और ये जो झारखंड क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं यह ज़्यादा सभ्य लगते हैं, ना कि यहाँ का, क्योंकि यहाँ का समाज व्यवस्था जो है वह समतावादी है, यानी कि सबको बराबर हक देने वाला, मानवतावादी है, इंसानियत के तौर पे जीने वाला, सह अस्तित्व के भावना सनाइल है, भोताइल है। कहता है यहाँ पर सह अस्तित्व का मतलब कोऑपरेटिव का, कोऑपरेशन का भावना जो है वह सबके रग रग में समाया हुआ है। झारखंडी संस्कृति ऐसन खूबी है बा जे चाइल हमिन ठीन हजारों बछर आगवे ले हलक से चाइल व कानून कायदा के दोसर सामाजिक लोग एखन अपनाई के अपन के सैब आर एडवांस मानहत। कहता है कि झारखंड संस्कृति का ऐसा खूबी है, या फिर जो चाल हम लोगों का है, हम लोगों के पास हजारों लाखों वर्षों पहले से हम लोगों के पास है, उस चाल या कानून कायदा को दूसरे समाज के लोग अभी अपना रहे हैं और अपने आप को सभ्य और एडवांस मान रहे हैं। मकिन एखन हमिन के सभ्यता संस्कृति अब गते भेजताई रहल है दोसर क्षेत्रिक संस्कृति प्रभाव से हियाक लोग अपन संस्कृति के बेस चीजवन के विषय के दोसर संस्कृति के अपनाए रहल। कहता है लेकिन अभी जो हम लोगों का सभ्यता संस्कृति है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। उसको वो क्या हो रहा है, दूसरे क्षेत्र के संस्कृति के प्रभाव यहाँ के लोग अपने संस्कृति के अच्छे चीज़ों को भूल रहे हैं, बिसर रहे हैं, मतलब भूल रहे हैं और दूसरे संस्कृति को अपना रहे हैं। तो यही है संस्कृति के ऊपर जो संकट है, इसके बारे में कुछ चिंता जाहिर कर रहे हैं बी एन ओहदार जी। आपको समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। एकर पाछू बड़ी जबर कुट चाल चल रहा है। कहता है इसके पीछे जो है मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, कूटनीति चल रहा है। ये क्षेत्र के उपनिवेश बनाए के चूसल जा रहा है। कहता है ये जो क्षेत्र है, जो झारखंड क्षेत्र है, जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाकर यहाँ पर इसको चूसा जा रहा है। ठीक है, उपनिवेश क्या होता है, जो बिजनेस वगैरह आता है। ठीक है, तो इंडस्ट्री ये सब ई भावे ई क्षेत्रे रहवैया लोग एक हालत ठीक ओसने है जैसन के
हारल मोरल लोक और शोषक सब विजयी जैसन अत्याचार करहत एखिन ऊपर। कहता है इस समय इस प्रकार से इस क्षेत्र का लोगों का जो हालत ठीक वैसा ही है जैसे कि हारा मरा हुआ शोषक लोग जो है अत्याचार इस पर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का अभी जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोगों का हालत इस प्रकार से है कि जैसे कोई हारा 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 हुआ इंसान पर कोई अत्याचार करता है। विजयी लोग जिस प्रकार से अत्याचार करते हैं वैसा यहाँ का लोगों का अभी क्या है सिचुएशन है। यहाँ के भाका संस्कृति से घिन करहत एकर विकास से रुकावट करहत। कहता है वो जो लोग हैं जो उपनिवेशवाद के लोग हैं यहाँ के भाषा से संस्कृति से घिन करते हैं, घृणा करते हैं और इसके विकास को रोकते हैं, यहाँ के संस्कृति के विकास को रोकते हैं। ई भावो एखन यहाँ के संस्कृति ऊपर सांसयित के बदरी घटघटाई रहा है। कहता है इस प्रकार से यहाँ के संस्कृति के ऊपर एक संकट का बादल छाया हुआ है। ठीक है, समझ गए। हम इनके संस्कृति ऊपर की रूपे संकट भई गेल है ई सेटा हमो एगो पटतैर दे के पुरछावे के जिगिस्ता कर हो। कहता है हमारे संस्कृति के ऊपर किस प्रकार से संकट आया हुआ है यह आपको हम एक उदाहरण के माध्यम से साफ साफ समझाने का चेष्टा कर रहे हैं। ये हमारा एगो आया अनुभव। कहता है यह हमारा एक अपना अनुभव है। कैसे? आज से 10 बजर आगू हम मुजफ्फरपुर पढ़ल। कहता है आज से 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आगू का मतलब आज से 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले हम मुजफ्फरपुर में पढ़ते थे। हमार संगी गुइया मतलब हमारे साथ का जो दोस्त लगे लोग थे, संगी गुइया जानला कि ये छोटा नागपुर के हके तो हमारा जंगली बोनैया कह के चिल्लावत। कहता है जब हमारे साथ के पढ़ने वाले जाना कि ये छोटा नागपुर का है तो हमको जंगली पहाड़ वन वाला कहकर चिढ़ाते थे। उखिन हमरा ई बात कही के बराबर चिढ़ावत कि एखर बाटे जनी बेपरद हाटे बाजारे गुरहत। कहता है वो लोग जो हैं हमको इस बात को कह कर के बराबर चिढ़ाते थे कि इन लोगों के यहाँ जो औरत लोग हैं वो बेपर्दा यानी कि कोई पर्दा नहीं करती हैं, हाट बाजार घूरते रहती हैं, खेते खरइये गरु काड़ा और मरद लेके खटा है। कहता है खेत वगैरह में ये लोग गाय बैल की तरह, गाय बछड़ों की तरह और मर्द की तरह खटती हैं उनकी औरतें। हम पूछ लें तो एकर में की खराब की है भला। हाँ, तो ओहदार जी पूछते हैं अपने दोस्तों से जो जब वो मुजफ्फरपुर में पढ़ते हैं तो पूछते हैं बताओ इसमें क्या खराब है, बताओ कोई भला इसमें खराबी। अरे ओकर ठीन पेट है, भूख है आर तकरा पूर्वे लागिन दूगो हाथ गोड़ है, यदि खटतई मेहनते के जोर पेट भोर है तब बुराई की। कहता है अरे उन लोगों के पास पेट है, भूख है और अगर उस भूख को पुराने के लिए अपनी ज़रूरत को पुराने के लिए अगर वो लोग उसके पास हाथ पैर भी है, यदि वो लोग अपने हाथ पैर से खट करके मेहनत करके अपना पेट भर रहा है तो बताओ इसमें क्या बुराई है। इतना सुनते ओखिन भभाई के हंसत और कहत कि बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्द शहर बाजार घूमने देते हो। तो यह बात सुन करके यह जो मैंने कहा कि क्या दिक्कत है अगर वो लोग अपने पेट हाथ पैर से कमा करके मेहनत करके खा रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो इतना सुनते ही वो लोग जो थे, जो उसके संगी साथी थे, वो बहुत ठहाका मार करके हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफ़ तुम लोग जंगली हो, असभ्य हो, औरतों को मर्दों की तरह बेपर्दा शहर बाजार घूमने देते हो, खेत खलियान में काम कराते हो। औरत इस काम के लिए तो नहीं होती है ना, औरत होती है गृह की शोभा, औरत होती है पुरुष को सुख पहुंचाने के लिए। औरत के ऊपर कुल खानदान की इज्जत होती है, इज्जत ही सरे बाजार खेतों खलिहानों में घूमती फिरे तो कुल खानदान की घर की और स्वयं हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। पुरुष का धर्म है औरत का भरण पोषण करना, इसका इज्जत की रखवाली करना। देखिए कितना अगर सभ्यता कहा जाए तो बताइए कौन ज़्यादा सभ्य है। औरत के ऊपर ये सोच रखा हुआ है। तो आगे देखिए वे फिर आगे कहते हैं जानते हो हमारी बहू बेटियां हमारे घर की स्त्रियां घर के देहली तक नहीं लांगती। मतलब हमारे घर की जो स्त्रियां हैं, जो स्त्री हैं, वो हमारे घर के चौखट को, हमारे घर के दहलीज तक को पार नहीं करती हैं। स्त्रियां गांव के लोगों, टोले मोहल्ले के लोगों तक को ठीक से नहीं पहचानती। जो स्त्रियां हमारे घर की होती हैं वह गांव के टोलों मोहल्लों के लोग को ठीक से नहीं पहचानती। हम ये सब बात सुनतल तो बड़ी हचैक बुझाल। कहता है हम जब इन सब बातों को सुन रहे थे तो हमको बहुत आश्चर्य पता चल रहा था। हम सोचे लगा हलो इखिन की सोच तो हामिन से ठीक उल्टा है। कहा वो सोचने लगता है कि इन लोगों का सोच जो है हम लोगों से तो डायरेक्ट उल्टा है। कभू तो हम सोचा हलो कि शायद ठीक है हामिन असभ्य लागी और एखने सब कभी तो हम सोचते भी थे कि शायद ठीक ही हम लोग असभ्य हैं और यही लोग सभ्य हैं। तखन गांधी सेतु बनहल और वहाँ
खटेक लागिन छोटा नागपुर ले बड़ी रेजा गेल हलते। कहता है उस टाइम पर जब हम मुजफ्फरपुर में पढ़ाई कर रहे थे तो गांधी सेतु बन रहा था और वहां पर खटने के लिए, उस पर काम करने के लिए छोटा नागपुर से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग, रेजा का मतलब रेजा कमाने जो जाता है दिहाड़ी मजदूर, वो गए थे। वो रेजा सबके देख के हमर संगी गुला के हमरा चिल्हावे, संगी गुला के हमरा चिल्हावे के लगिन मसाला मिल गए। कहता है उन रेजा वगैरह जो गया था खटने के लिए, उनको देख करके हमारे जो संगी साथी थे उनको हमको चिल्हाने का एक मसाला मिल गया। लेकिन कहते देखो रे जंगलिया के गाँव की इज्जत सरेआम घूम रही है। तो वो लोग कहता था कि देखो रे जंगलियों की, ये जंगली जो है ओहदार जी, इनके गांव की इज्जत सरेआम घूम रही है। देखो तो सर में टोकरी लेकर कैसे काम कर रही है, देखो तो सर पर के टोकरी लेकर कब से काम कर रही है। अजीब देश है, अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर भी भाई, मतलब अजीब जंगली देश है छोटा नागपुर। हम सुनतलो तो बड़ी हैचो के पैर जाहलो। हम जब ये सब बात सुनते थे तो बहुत ज़्यादा हचक में पड़ जाते थे। अपन के कभू कभू छोट और नीच बुझे लगा हलो और अपने आप को कभी कभी छोटा और नीचा समझने लगते हैं। एक बार मुजफ्फरपुर एगो गाँवे बिहा धारे न्योता खाई जुगाड़ बन गया। कहता है एक बार की बात है कि मुजफ्फरपुर के एक गांव के शादी में हम लोगों को इनविटेशन आया और वहां पर हम लोग रिसेप्शन पार्टी में गए खाने के लिए। तो हमू गेलो और हमर संगे आरो कते साथी गेला, हम भी गए और हमारे संग के जो और भी साथी थे वो सब भी गए। हमें देख लो वो खूब पढ़ल लिखल परिवार रहे। हम क्या देखते हैं कि वह खूब पढ़ा लिखा परिवार था। ओकर घारे की बेटी छुआ और की बेटा छुआ सब एक खुलेआम बिन पर्दा के घूर बोलत। कहता है उनके घर का क्या लड़का क्या लड़कियां सब कोई खुलेआम बिना पर्दा के चल बुल रही थी। कन्याई के हम इन सब पोहना से भेंट मुलाकात करावल गेलक। कहता है जो वाइफ थी, जो ब्राइड थी, ठीक है, उसके दोनों से हम लोगों को मिलाया गया। हमरा बड़ी बेस बुझेलक, संगे संगे हैचको बुझेलक। किले सुनैत रहलो, मतलब किले की सुनैत रहलो कि हिने बड़ी पर्दा सिस्टम है। तो कहता है उसको बहुत अच्छा लगा यह चीज़ को देख करके, यहाँ कोई पर्दा सिस्टम नहीं है, सब अपने अपने में, कोई लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं है। तो इसको देख करके उसको अच्छा भी लगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ क्योंकि वह सुनते आ रहा था अपने संगी साथी से कि अरे यहाँ तो बहुत पर्दा सिस्टम है। हम अपन एगो संगी के पूछ लई, क्या क्या जी तुम तो कहते थे हमारे इधर की औरतें खुलेआम घूमती फिरती नहीं है, किसी गैर से बोलती नहीं है, पर यहाँ तो देख रहा हूँ इस परिवार की सभी औरतें बड़े खुले तौर पर घूमती फिरती हैं। क्या अपने सबों से मिलती है, बात करती हैं, ये क्या माजरा है। तखनु तड़तड़ोले कहलक, अरे नहीं जानते, बड़े हाई सोसाइटी वाले हैं ये लोग। तब जो है जिस साथी से मैंने पूछा था तो वो क्या करता है, तड़तड़ाते हुए मतलब बहुत जल्दी जवाब देता है कि अरे तुम नहीं जानते, यह लोग बहुत हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, बड़ा एडवांस परिवार है, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर ये काम करते हैं, उनके घर की सभी औरतें सर्विस करती हैं विभिन्न सरकारी ऑफिसों में, देखते नहीं इनका रहन सहन। तखन हम दन्न से कहलें, क्या जी अब हम जब हमारे यहाँ की औरतें सभी काम करती हैं, सभी से खुलेआम मिलती हैं, पर्दा नहीं करती, हाट बाजार जाती हैं, खेतों खलियानों में काम करती हैं, यहाँ तक कि औरतें बारात तक जाती हैं, तो हम इस फैमिली से भी एडवांस हुए कि नहीं। हमारे यहाँ किसी खास परिवार नहीं बल्कि सारे झारखंड में ऐसा रिवाज है, तो हमारा पूरा झारखंड ही एडवांस हुआ ना। फिर हमें किस तरह तुम सब लोग जंगली और असभ्य कहते हो। इतना सुनती सब के माथा चकरा गया। कहता है इतना सुनते ही सबका माथा जो है, सर जो है चकराने लग चकरा गया। झारखंड एक समाज के प्राण तत्व है के श्रम। झारखंड के समाज का जो ये प्राण तत्व है क्या है, श्रम यानी कि मेहनत, समता यानी कि समानता, सह अस्तित्व सभी को जीने का बराबर अधिकार, सहयोगात्मकता, सहयोग की जो नीति है वह, उसके बाद सामूहिकता, ग्रुप में मिलकर टीम वर्क में काम करना, सरलता, सबका जो स्वभाव है बहुत सरल है, प्राकृतिक अभिमुखता और ई गुणता दुनिया एक सबले विकसित, सबले सुसंस्कृत, सबले सैव सामाजिक गुण। कहता है और ये जो प्राण तत्व है झारखंड के समाज के, ये जो गुण है ये दुनिया के सबसे विकसित, सबसे सुसंस्कृत, सबसे सभ्य समाज का गुण है। मकिन बड़ी दुखे की बात, आज हम अपन ई गुण के भुलाए रहली और घिनघिनिया चाइल के अपनाए रहली। कहता है और लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हम अपने इस गुण को भुला रहे हैं और ये जो घृणा लायक जो चाल है उसको अपना रहे हैं। झारखंडे के लोग खैट के खाहत, चाहे जनी होवो व मरद, बिना खैटले खाए जानबे नहीं करत। कहता है कि झारखंड का लोग जो है खट करके मेहनत करके खाने वाले होते हैं, चाहे वह औरत हो या फिर मर्द हो, बिना खटे कोई खाने को जानता भी नहीं। काम चोरी और बेईमानी का नाम तक न जाना है। कहता है काम चोरी और बेईमानी का नाम तक यहाँ कोई नहीं जानता। ई खटी खाई गुणटा हम इनके सांस्कृतिक आया गुण। कहता है इस खट करके खाना, मेहनत करके खाना हम लोगों के संस्कृति का एक बहुत ही अटूट, मतलब बहुत
गुण गुण है। और यह चलते झारखंड के लोग का बड़ी सुखी रहत और इसी प्रकार से इसी कारण से झारखंड के लोग जो हैं बड़ी सुख से रहते हैं। मकिन आज देखा ऐसा परिस्थिति पैदा भेल गेल है भाई गेल है कि झारखंड के लोग के सोचे पारे लगल है कि शायद खटनाइटा बेकार चीज। लेकिन देखिए आज जो है ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया है कि झारखंड के लोग जो हैं वो सोचने लगे हैं कि शायद खट के खाना बेकार चीज़ है कि लेकिन झारखंड के लोग खटा हत और मजा मारा है दूसर कोई, क्योंकि झारखंड के लोग खटते हैं और मजा कौन मारता है तो दूसरा कोई। जे नाई खटे है से चाक चिकन देखा है और मलकल बुले है, कहता है जो नहीं खटता है जो नहीं मेहनत करता है वह तो बहुत अच्छे से मतलब चिकने चिकने बहुत अच्छे से चलता है बुलता है साफ सफाई साफ सुथरा। मगर जे खटा है ओकर दुखे का अंत न, लेकिन जो खटता है उसके दुख का कोई अंत नहीं है। तो आज झारखंड के लोग कि ऐसा बुझाई लागल है कि ठगी हारी काम चोरी और बेईमानी टाबेस और क्या होता है कि आज झारखंड के लोग को ऐसा लगने लगा है कि ठगना काम चोरी करना और बेईमानी ही अच्छा है। जखन कोई झारखंडी ऐसा काम करहत तो लोग कहत अब झारखंडी लोगों को अक्ल आ रही है। जब कोई झारखंडी लोग ऐसा काम करता है ठगहारी करता है काम चोरी या बेईमानी टाइप से कुछ करता है तो लोग कहते हैं कि अब झारखंडी लोगों को अक्ल आ रही है। मकिन भाई ईटा हम इनके विकास न विनाश कहता है, लेकिन भाई यह हम लोगों का विकास नहीं है यह विनाश है। हम इनके संस्कृति ऊपर एक घात संकट हमारे संस्कृति के ऊपर यह एक संकट है। ई गुणटा सिराले झारखंड सिराई जय तक कहता है यह जो गुण हमारे झारखंड का जो प्राण तत्व है यह जो हमने 6 गुणों को बताया यह अगर खत्म हो जाए तो झारखंड खत्म हो जाएगा। खटी खाई गुणटा बचवे का आया दरकार है ये कन कहता है खट करके मेहनत करके खाने का जो गुण है इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अभी बहुत मैंडेटरी है। हमनी सांस्कृतिक दोसर बोड़ खूब है यहाँ समानता भावना बड़ी जोर कहता है। हम लोगों की संस्कृति का दूसरा बड़ा गुण यह है कि यहाँ समानता की भावना का बहुत ज़्यादा जोर है। आदमी तो आदमी कुकरो बिलाई के बराबर हिस्सा देल जाए कहता है। आदमी तो आदमी कुत्ता बिल्ली को भी यहाँ पर बराबर हिस्सा दिया जाता है। एकरा एगो पटतैर ई भाभी बुझा कहता है। इसको एक उदाहरण से इस तरीके से आप समझिए कि झारखंडे के लोग जखन बोन झारे शिकार खेले जाहत ओखिन के संगे कुकरो जाहतिन कहता है कि इसका एक उदाहरण की तरह समझिए कि झारखंड का लोग जब जंगल झाड़ शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसके साथ कुत्ता भी जाता है, कुत्ता सब भी जाता है। और मारल शिकार के जखन बाटा बखरा करे लागत तखन कुकरों के बराबर हिस्सा दिल जाए और जब शिकार का जब बाटा हिस्सा होने लगता है तो उस समय कुत्ता को भी बराबर हिस्सा दिया जाता है। ई पटतैता गोटे दुनियाएं कहीं नहीं पैबे झारखंड छोड़ाई के कहता है। ये जो उदाहरण है ये जो आपने एग्जाम्पल अभी देखा इस एग्जाम्पल को आप दुनिया में कहीं नहीं देखेंगे झारखंड को छोड़ करके। झारखंड एको गो ऐसा आदमी नहीं पैबे जकर अपन घर दूरा नाय एवाद टुकड़ी जमीन न एकाध टुकड़ी जमीन न कहता है। झारखंड में आप एक भी आदमी ऐसा नहीं पाएंगे जिसको कोई घर द्वार नहीं है, जिसको थोड़ा 1-2 टुकड़ी थोड़ा सा जमीन नहीं है, एक आध टुकड़ा जमीन नहीं है उसके पास। सबके जिए खाई भर जुगाड़ है, सबके पास जीने खाने तक का व्यवस्था है। मकिन आज यहाँ के लोग घार दुराक दुखे टपर गांव हत कहता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वह आज घर दुरा के मतलब दुख से दूसरे गांव को जा रहे हैं। तो ये हमिन के सांस्कृतिक संकट और झारखंडी सांस्कृतिक संकट तो ये जो है हम लोगों के संस्कृति के ऊपर संकट है, झारखंड के संस्कृति के ऊपर संकट है। यहाँ के लोग अपन पर्व त्योहार के मिली जुली के मनावा है। यहाँ का लोग जो है वो अपने पर्व त्योहार को मिलजुल करके मनाता है। करम सरहुल सोहराई बौंडी बा पूस पर्वे देखा सब पर्वे सामूहिक रूप में मनावा है। चाहे वह पर्व हो कोई भी त्यौहार हो, करम हो सरहुल हो सोहराई हो बौंडी पूस पर्व किसी भी टाइप का पर्व त्यौहार सब कोई सामूहिक रूप से मनाता है। चाहे वह मर्द हो या औरत हो सब कोई एक साथ नाचता गाता है कूदता है। ठीक है। गीत नात जतरा सेंद्रा जाहत कहता है। गीतते नादते मतलब गीत गाते वगैरह नाचते वगैरह जतरा सेंद्रा एक पर्व होता है उस तरह से वहां पर जाया जाता है। वो जाता है। बेटा छौवाक दल गावा है और बेटी छौवाक दल संखावा है कहता है। बेटा गौवाक दल गाता है बजाता है, बेटी छौवा भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। जनी मरद के मांझे भिन्न भेदवा विचार नाय रहे के चलते जैसन लड़का का मान तैसने लड़की का मान कहता है। यहाँ पर औरत मर्द के बीच कोई भी भेदभाव कोई भी किसी तरह का भेदभाव का विचार नहीं रहने के कारण जैसा लड़के का महत्व है उसी तरह से यहाँ पर लड़की का महत्व है। शैले हिया दहेज नाम के निशान न
इसीलिए यहाँ पर दहेज नाम का कोई नामो निशान नहीं है। मकिन आज झारखंडे जनी मरद माझे भिन्न भेदवा विचार जन्म रहे, लेकिन आज झारखंड के औरत मर्दों के बीच एक भेदभाव का विचार जन्म रहा है। जनी के पर्दा के भीतर राखे के शुरू कर दिला और औरतों को पर्दा प्रथा के अंदर रखना शुरू कर दिया है। जनी के घार भीतरे राखे के शुरू कर दिला। इज्जत बेज्जत के ठेका ओकर माथाए बांध रहलत और इज्जत बेज्जत का ठेका केवल उसी के माथे बांधने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। तो हमनी संस्कृति ऊपरे यहाँ सांसयित है, संकट है। तो हम लोगों के संस्कृति के ऊपर यहाँ पर अभी एक संकट है, संशय है। ठीक है, इस संकट के एखन भगावे आया दरकार है और यह जो संकट है इसको अब भगाने का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। अपन बेस सांस्कृतिक बचवे जिगिस्ताक चेष्टाक एखन टटका दरकार। अपना ये जो बहुत अच्छी संस्कृति है इसको बचाने का चेष्टा करना अभी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज गोटे दुनियाएं जनी के मर्दे के बराबर स्थान दिए के बात करहत और दिए कोशिश कर के प्रगतिशील और सैब कहायक चिकित्सा करहत। कहता है आज जो है पूरे दुनिया में औरत को मर्द के बराबर का स्थान देने की बात की जा रही है और उसके लिए कोशिश किया जा रहा है प्रगतिशील और सभ्यता का कहायक मतलब जिज्ञासा चेष्टा किया जा रहा है। ठीक है, मकिन हम इन झारखंडी समाज तो जनी मर्द मांझे भेद न है, लेकिन हमारे झारखंड समाज में देखो और जो दुनिया में पूरे दुनिया में अभी कोशिश ही किया जा रहा है औरत मर्द को बराबर दर्जा देने का, लेकिन हमारे झारखंड में यह लाखों हजारों वर्ष पहले से यह सब आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग सबसे ज़्यादा सुसभ्य और सुसंस्कृत हैं। झारखंडी सांस्कृतिक तेसरका विशेषता है सह अस्तित्व के भावना और झारखंड की संस्कृति का तीसरा गुण है वह है सह अस्तित्व की भावना। सह अस्तित्व के माने सब जायते के बा सभी लोग एक आपन आपन अस्तित्व है। सह अस्तित्व का मतलब यह है कि यहाँ पर सभी जाति का सभी लोगों का अपना अपना अस्तित्व है। सभी के जिए का अधिकार है, ये मान के चले चाहिए। सबों को जीने का अधिकार है, यह मान के चलना चाहिए। मतलब जियो और जीने दो, ये भेलक सह अस्तित्व। यह हुआ सह अस्तित्व। ऐसा जीवन दृष्टि हमनी के सांस्कृतिक आया विशेषता। ऐसा जीवन दृष्टि जो है हम लोगों की संस्कृति का एक बहुत अच्छा गुण है। एखनो झारखंडे गाँवे कोई भूल के देख सके है। कहता है अभी भी झारखंड के गाँव में अभी भी कोई जा करके इस बात को देख सकता है। कभू कभू तो बड़ी हचैके पड़ी जाए कि कहूँ कहूँ एके मुदना मचाए कुर्मी और रविदासों के घर है। कभी कभी तो यह बहुत आश्चर्य लग जाता है कि एक ही गांव में, एक ही लाइन में, एक ही जगह पर कुर्मी भी है, रविदास भी है। मतलब जो छोटे जाति को इंगित कर रहा है। सबका घर एक ही साथ है। एक ही आंगनवाड़ी हरिजन और सवर्ण रहत एक ही साथ, एक ही आंगन के आसपास इर्द गिर्द हरिजन भी रहता है और सवर्ण भी रहते हैं। दुनिया के कोनो जगह सह अस्तित्व के ऐसन पटतैर भेटाना दुर्लभ है। दुनिया के किसी भी जगह में सह अस्तित्व का ऐसा दुर्लभ उदाहरण देखना दुर्लभ है। दुइयो जाइत आपन आपन जाइते एक पेशा धंधा करहत, हजारों बचर ले एक संगे रहल आई हत। कहता है यहाँ पर जो अलग अलग जातियाँ हैं वो सारे के सारे एक साथ पेशा धंधा करते हैं, हजारों वर्षों से एक साथ रहते आए हैं। मुसलमान, कुर्मी, मुंडा गोटे झारखंडे गांव को मेसर कोसर बसैल मांडा हत। कहता है मुसलमान हो, कुर्मी हो, मुंडा हो, पूरे झारखंड के गांव में मिलजुल करके बसे हुए हैं। जात पीछू टोला नाय देखबे। कहता है पैबे जात मतलब कि यह कुर्मी टोला है, यह धोबी टोला है, यह ये टोला, यह वो टोला, इस तरह का टोला आप नहीं देखेंगे। सब मिलजुल कर रहते हैं। एखनो हमर आपन गाँवे मुसलमाने घारेक मांझे कुर्मी आज सैकड़ों बछर से संगे रह रहलत। अभी भी हमारे गाँव में मुसलमान के घर के बीच में कुर्मी आज सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। आज़ादी के आगू झारखंडे केऊ लोक सांप्रदायिकता बात सुनल है। कहता है आज़ादी के पहले झारखंड में कोई लोक सांप्रदायिकता का बात कोई सुना है? एकदम नहीं। मकिन एकर झारखंड शुरू भई रहल है मतलब लेकिन अभी झारखंड में यह सब शुरू हो रहा है। झारखंडे हरिजने घर गांव ले बाहरे सरकार बनाई रहल है। झारखंड के हरिजनों का घर गांव से बाहर सरकार बना रहा है। हिंदू मुसलमान और आदिवासी मध्य भिन्न भेदवा विचार
परचावल जा रहा है। कहता है हिंदू मुसलमान आदिवासी के बीच में, दलित ये है, हिंदू ये है, मुसलमान ये है, इन लोगों के बीच में भेदभाव का विचार फैलाया जा रहा है। हम इनके संस्कृति आया गुंटा बर्बाद भई रहे। हम लोगों की संस्कृति का जो यह एक बहुत ज़्यादा अच्छा गुण था, इसको बर्बाद किया हो रहा है। तो हम इनके संस्कृति ऊपर सांस्कृतिक संकट यहाँ है, तो हम लोगों की संस्कृति का इसके ऊपर संकट यहाँ है। चौथा चीज़ है भाषा। भाषा संस्कृतिक वाहन लागे। और चौथा चीज़ क्या है? भाषा। भाषा जो है एक संस्कृति का वाहन होता है। भाषा के द्वारा ही संस्कृति का हम वाहक बनते हैं। मैंने हम इनके संस्कृति बा कोनो संस्कृति भाषा के माध्यम में प्रस्फुट हुआ है। कहता है हम लोगों के मतलब हम लोगों का संस्कृति या फिर कोई भी संस्कृति भाषा के माध्यम से ही प्रस्फुट होता है। भाषाएं ना रह तक तो सांस्कृतिक प्रसार की भावे हते। कहता है भाषा ही नहीं रहेगा तो अपने संस्कृति का प्रसार प्रचार कैसे होगा। गुण दोखेक बखान की भावे हते। उसके गुण दोषों का बखान किस प्रकार से हो पाएगा। यदि भाषा मरतक तो संस्कृति के कोई बचाए ना पारतक। यदि भाषा मरा तो संस्कृति को कोई नहीं बचा पाएगा। मकिन आज हम इनके मने आपन भाषा और संस्कृति प्रति इतना हीन भावना पोर देल गेल है कि आपन माइये कार्य काखे सिखल भाषा बचके न लाज बुझाए। लेकिन आज जो है हमारे मन में अपने भाषा को, अपने संस्कृति के प्रति इतना हीन भावना रख दिया गया है, डाल दिया गया है कि अपने माँ के गोद में सीखने वाला जो भाषा है उसको बच के मतलब बोलने में भी आज हमें शर्म बुझा रहा है। ठीक है, फल की भेलक। इसका परिणाम क्या हुआ? फल भेलक कि हम इनके अपन भाषा संस्कृति ऊपर टान कम भई गेलक। कहता है इसका फल यह हुआ कि हम लोगों का अपने भाषा के ऊपर से जो पकड़ है, मजबूत पकड़, वह कम हो रहा है। हम इन अपन भाषा यदि बोला ही तो जंगली कहा ही और ओखिन मैंने गैर झारखंडे के लोग तड़तड़ौले अपन भाका की घारे की बाहरे सगरी घरी बोला। लेकिन हम लोग जो हैं अपने भाषा को अगर बोलते हैं तो जंगली कहते हैं, लेकिन वह लोग जो कि गैर झारखंडी हैं वह अपने भाषा को बहुत अच्छे से कहाँ क्या घर क्या बाहर सब जगह अच्छे से बोलते हैं। तो कहता है कि तो यहाँ हमनी के संस्कृति के ऊपर सांसत है, तो यहाँ पर हम लोगों की संस्कृति के ऊपर संकट है। सांसत मतलब संकट है। आज भाका सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बेराए रांची विश्वविद्यालय हम इनके भाका पढ़ाई भई रहा है आईए से एमए तक। कहता है आज जो है अपने भाषा संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए रांची विश्वविद्यालय में हम लोगों के भाषा की पढ़ाई हो रही है आईए से लेके एमए तक। मकिन एखन हम इनके भाका के कोर्ट कचहरी बैंक आरो जगह मान्यता मिले दरकार है। लेकिन हम लोगों के भाषा को कोर्ट कचहरी बैंक और भी अलग अलग जगह में मान्यता मिलने का जरूरत है, दरकार है। एक बात तो साफ है जाए, यदि अपन भाषा और संस्कृति के बचावे ले झारखंडे के लोग क्रिया खाए लेहत तो कोनो ऐसा ताकत नखे जे एकरा बेटावे पार तक। कहता है एक बात तो तय है, एक बात तो साफ है कि यदि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए पूरे झारखंड के लोग अगर कसम खा ले तो कोई ऐसा ताकत नहीं है जो इसको रोक पाएगा। वैसे तो हम इनके संस्कृति के ऊपर संकट एगो पोथी लिखल जाए पारे। वैसे तो हम लोगों की संस्कृति के ऊपर संकट जो है इसका एक पोथी, एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। मकिन ओते बात के ये छोट रचनाएं अटावनाटा तनी कष्टे काम, लेकिन उतनी बड़ी बात को उसको इस छोटे से रचना में मतलब समाना, अटाना का मतलब समाना, उसमें डालना थोड़ा तनी कष्टे मतलब थोड़ा कष्ट का बात है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तैयो खाटे खूटे हिया जैर बात के उखरावे की चेष्टा करल हो, तब भी समरी करके थोड़े थोड़े भाषा शब्दों में हम यहाँ पर मूल बात को रखने का चेष्टा किए हैं। अगर आपको यह हमारी जो निबंध है अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियोज को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। यहाँ पर खोटा के साथ साथ हम और भी सब्जेक्ट का क्वालिटी कंटेंट लेकर आने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं और लेकर भी आ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो रिजल्ट निश्चित होगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, पूरे अच्छे मन लगा करके पढ़ना है तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। और इसके बाद हम तुरंत एक नेक्स्ट जो निबंध होगा वो लेकर के आएंगे और साथ ही साथ आज के आज ही इस खोरठा निबंध संग्रह को खत्म करने का हम कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और इसके बाद हम लोग पद्य संग्रह भी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।